हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड 2025 क्लास 12th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं 2025 के लिए। इसके पूर्व में मैंने आपको फिजिक्स का और मैथ का ब्लूप्रिंट बता दिया है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट यहाँ पर जो आपका मॉडल पेपर 2025 जारी किया गया है उसी के बेसिस पर मॉडल पेपर को एनालिसिस करके यहाँ पर ब्लूप्रिंट बनाया गया है। इस ब्लूप्रिंट को आप लोग देख के ये समझ सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले, कितना 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, कितना 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, कितना 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार से आपको वेटेज का अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चंस आने वाला है और किस टाइप से आने वाला है, मतलब एमसीक्यू कितने, सब्जेक्टिव कितने। आपको हर एक कुछ यहाँ पर जानकारी लग जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग कम समय में अच्छा मार्क्स गेन कर सके, यानी कि अच्छा मार्क्स ला सके। तो इसीलिए आपको ब्लूप्रिंट देखना जरूरी हो जाता है, ब्लूप्रिंट समझना जरूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF को वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। इसके पूर्व में कुछ दिन वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैं घर पे नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था। अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। आज आपको केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं और साथ में यही ट्राई करूंगा कि इकोनॉमिक्स का भी ब्लूप्रिंट अपलोड कर दूं। बाकी कल से और भी जो भी आपका यहाँ पर वीडियो वगैरह हैं अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव, यानी कि दोनों के लिए यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट बताने वाले हैं। तो देखिएगा आप लोग। तो देखिए इधर आपका चैप्टर्स नेम है और इधर कितने एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने 1 मार्क्स वाले पूछे जाएंगे, कितने 3 मार्क्स वाले, कितने 5 मार्क्स वाले, और टोटल वेटेज क्या रहेगा आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए इसके पूर्व में अगर आप लोग देखिएगा ना तो चैप्टर्स एक्चुअली में केमिस्ट्री में ज़्यादा थे। 14 चैप्टर देखने को आपको मिलेंगे। अगर बुक उठा के देखेंगे ना तो 14 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जैक बोर्ड ने कुछ चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि उस चैप्टर से आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये मॉडल पेपर के बेसिस पर बताया जा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही देखा गया था कि जो चैप्टर्स मॉडल पेपर में आए हुए थे वही चैप्टर्स फाइनल बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर 4 चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपका केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाता है और आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर मौका है। तो चलिए अब आपको एक एक करके यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा? सॉल्यूशन चैप्टर। कौन सा? सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन। बात करते हैं कि इसमें एमसीक्यू के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए 4 क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यू के पूछे गए थे और यहाँ पर पूरी उम्मीद यही है कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी 4 ही एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 1 मार्क्स वाला अगर देखा जाए सॉल्यूशन चैप्टर से तो एक चैप्टर 1 मार्क्स वाला पूछा गया था, और 3 मार्क्स वाला, तो 3 मार्क्स वाला कोई भी चैप्टर सॉल्यूशन से नहीं पूछा गया था। 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल अगर वेटेज की बात करें, मतलब कि कितना मार्क्स यहाँ पर आएगा, तो 5 और 1 6 और 4 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर, इसका वेटेज कितना रहने वाला है, तो 10 रहने वाला है। मतलब कि 10 नंबर के इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। इसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर कौन सा है? सेकेंड चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाता है आपका सेकेंड चैप्टर। जबकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले 3rd नंबर पे आता था, क्योंकि एक सॉलिड स्टेट भी था। सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है, तो सॉलिड स्टेट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितने एमसीक्यू पूछे गए थे? तो 4 ही एमसीक्यू इससे भी पूछे गए थे। और 1 मार्क्स वाला बात करें तो कोई भी 1 मार्क्स वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नहीं बना है। हाँ, 3 मार्क्स वाला एक बना है और 5 मार्क्स वाला भी एक बना है। तो 5 और 3 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना? 12। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली में उतना लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, किसके? सॉल्यूशन के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन के मुकाबले अगर देखेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो उसके मुकाबले छोटा है, लेकिन 12 मार्क्स क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल एक पूछता है। ठीक है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। इसके बाद आपका 3rd चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगतिकी। तो इससे अगर एमसीक्यू की बात करें तो कितना एमसीक्यू पूछा गया है? तो सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू पूछा गया है। साथ ही 1 मार्क्स वाला तो एक पूछा गया है, 3 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया है,
और 5 मार्क्स वाला तो 5 मार्क्स वाला भी पूछा गया है। तो 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि ओवरऑल इसका वेटेज कितना रहेगा, तो 7 रहने वाला है इसका वेटेज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, अच्छा यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक ये जो हुआ आपका, ये क्या हुआ, यह हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा, ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके बाद यहाँ पर 5 और 6 जो है ये आपका 5 और 6 ये आ जाएगा आपका इनऑर्गेनिक, और उसके बाद जो भी है सारा आपका ऑर्गेनिक में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो आपका यहाँ पर है 4th नंबर वाला चैप्टर, द डी एफ एंड ब्लॉक एलिमेंट। तो द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हो तो इससे कितना एमसीक्यू पूछा गया है, तो इससे 3 एमसीक्यू पूछा गया है। अब बात करते हैं 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन की। तो 1 मार्क्स वाला 1 पूछा गया है और 3 मार्क्स वाला इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 5 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया है। तो 6 7 और 3 10, तो इसका ओवरऑल वेटेज कितना देखने को मिलेगा आपको, 10 देखने को इसका आपको ओवरऑल वेटेज मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा, इनऑर्गेनिक का ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इससे कितना एमसीक्यू पूछा गया है, तो इससे आपका 3 ही एमसीक्यू पूछा गया है, और इसमें नाम वाला भी रहता है क्वेश्चन। ठीक है, नामकरण वाला। अच्छा 1 मार्क्स वाला की बात करें इसमें, तो 1 मार्क्स वाला कितना पूछा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, 1 मार्क्स वाला 1 पूछा गया है, साथ ही 3 मार्क्स में भी 1 पूछा गया है, और साथ में 5 मार्क्स में भी 1 पूछा गया है। तो इसका ओवरऑल वेटेज आपको कितना मिलेगा, 5 3 8 और 9 12, 9 और 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। इसका भी ओवरऑल वेटेज 12 रहेगा। इसके बाद आपका ऑर्गेनिक का फर्स्ट आता है, यहाँ पर देखिए 6 से लेकर के 10 तक आपका ऑर्गेनिक ही है। तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, तो इसमें अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें यानी कि एमसीक्यू, तो इसमें आपका 2 एमसीक्यू पूछा गया है। 3 मार्क्स वाले की बात करेंगे तो एक 3 मार्क्स वाला, सॉरी 1 मार्क्स वाला ना, तो 1 मार्क्स वाला 1 पूछा गया है, और 3 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया है, और नहीं 5 मार्क्स वाला पूछा गया है। तो इसका ओवरऑल वेटेज कितना देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3। हाँ, तो इसका आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 की। आपका चैप्टर नंबर 7 है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि कितने एमसीक्यू पूछे गए थे। तो इसमें आपका 2 ही एमसीक्यू पूछा गया था, और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1 मार्क्स वाला यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया था। 3 मार्क्स वाला कोई भी नहीं पूछा गया था, और नहीं 5 मार्क्स वाला पूछा गया था। ओवरऑल वेटेज कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आपका 2 एमसीक्यू पूछा गया है, और 1 मार्क्स वाले की बात करेंगे तो नहीं पूछा गया है, 3 मार्क्स वाला भी नहीं पूछा गया, 5 मार्क्स वाला भी नहीं पूछा गया है। इसके बाद एमीन चैप्टर की बात करते हैं, एमीन्स की। तो इसमें 3 एमसीक्यू पूछे गए हैं, और आपका 1 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और 3 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया है, और 5 मार्क्स वाला भी नहीं पूछा गया। ठीक है, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स भी नहीं पूछा गया है। तो इसका ओवरऑल वेटेज आपको 4 देखने को मिलेगा। और फिर आपका चैप्टर नंबर 10 है, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिकुल्स। कौन सा, बायोमोलिकुल्स। तो इसमें अगर बात करेंगे तो आपका 1 एमसीक्यू पूछा गया है, और 1 मार्क्स वाला इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 3 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल वेटेज कितना देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 3 5 और 1 6 आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा देखिए, मैंने आपको सारे चैप्टर का यहाँ पर वेटेज तो बता दिया कि कितने एमसीक्यू पूछे गए हैं, कितने 1 मार्क्स वाले पूछे गए हैं, कितने 3 मार्क्स वाले पूछे गए हैं, कितने 5 मार्क्स वाले पूछे गए हैं। और आप लोग इसके अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना वेटेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका 12 है, और जो आपका चैप्टर नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों का वेटेज सबसे ज़्यादा है 12-12। और इसके बाद जो भी है आप लोग देख के उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपका जो ऑर्गेनिक वाला है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनमें आपको सब्जेक्टिव कम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव आपको यहाँ पर कम देखने को मिल रहा होगा, सब्जेक्टिव ना के बराबर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर चांस ये है, क्योंकि ऑर्गेनिक से यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, और बनने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4-5 चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक के, और बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो यहाँ पर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, बट
ये जो मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ ये मॉडल पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, यानी कि मॉडल पेपर पर बेस है और मॉडल पेपर में ऐसे ही पूछा गया है। लेकिन हो सकता है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन से, यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन से कोई ना कोई मिक्स यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दे। तो इन्हीं में से मिक्स किसी से हो सकता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दे। तो आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िएगा जरूर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो मैंने ब्लूप्रिंट बता दिया इसमें तो आपको सब्जेक्टिव बहुत कम देखने को मिल रहा होगा तो फिर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ना बंद कर दे, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब यह है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लोग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद जो टाइम बचेगा तो सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा और जो चैप्टर में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होगा उसमें ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांस है कि मतलब इसके अकॉर्डिंग ही पूछे, बट जैक बोर्ड है, कुछ नहीं बोल सकते हैं, चेंज भी कर सकता है, इसीलिए सब्जेक्टिव पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।